सोचिए आप किसी 20 या 50 माले की बिल्डिंग में हैं और नीचे आते हुए या ऊपर जाते वक्त अचानक आपकी लिफ्ट रुक जाए तो आप क्या करेंगे। ये घटना बहुत ही सामान्य है और ऐसा कभी भी हो सकता है। इसकी संभावना का हमें अंदाजा भी रहता है, लेकिन अक्सर लोग इस बारे में ना तो सोचते हैं और ना ही ऐसी मुसीबतों से कैसे बचा जा सकता है उसकी तैयारी रखते हैं और फिर अचानक उन्हें किसी दिन इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, या फिर कई लोग तो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें कभी ऐसी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि हो सकता है कभी आपके किसी अपने को आपकी जरूरत पड़ जाए, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण आप चाहकर भी उसकी मदद ही ना कर पाएं, क्योंकि उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है और एक ऐसी घटना जिससे आप बहुत आसानी से बच सकते थे वो कभी ना भूलने वाला हादसा बन जाती है। हमें हमेशा अपने आसपास की संभवतः होने वाली घटनाओं से परिचित रहना चाहिए और उनके समाधान से भी। अगर आपके ऑफिस या घर की बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अचानक चलती हुई लिफ्ट बंद पड़ जाए या आप उसमें फंस जाएं, तो आपको उस स्थिति में क्या करना है। मात्र लिफ्ट रुकने के कारण हम बुरी तरह से डर जाते हैं, जबकि उस स्थिति से आसानी से निकला जा सकता है। आइए आज आपको कुछ जरूरी बातों से रूबरू करवाते हैं, जिससे आप भी अपने घर, बिल्डिंग, ऑफिस तथा आसपास के क्षेत्र में किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकें। ऐसी स्थिति में हमें घबराने की जगह क्या करना चाहिए, इस वीडियो से जानते हैं। अगर आप कभी लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें, लिफ्ट में आपात स्थिति होने पर हमें क्या करना है और क्या नहीं। यानी लिफ्ट के अंदर डू एंड डोंट लिखे हुए होते हैं। कुछ भी करने से पहले उन्हें पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप घबराहट में कम से कम कुछ गलत नहीं करेंगे। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो जरूरी है आपको इन बातों का पता पहले से होना चाहिए। पहले से जानकारी रखना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कई जगह ऐसी सावधानियां ना लिखी गई हों या पुरानी होने के कारण धुंधली हो गई हों। और ध्यान रखें कि लिफ्ट को खोलने के लिए बार बार बटन को ना दबाएं। साथ ही अंदर से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे लिफ्ट के दरवाजे खुलेंगे नहीं, आप बिना मतलब बस परेशान ही होंगे। आप अगर किसी इमारत की लिफ्ट में फंस जाएं, तो याद रखिए लिफ्ट में एक पावर बटन लगा होता है, जिसे दबाने के कुछ वक्त बाद लिफ्ट चलनी शुरू हो जाती है। हमें पावर बटन दबाने के बाद धैर्य के साथ लिफ्ट में थोड़े समय तक इंतजार करना चाहिए। दरअसल लिफ्ट बंद होने पर उसे पावर बैकअप और ऑटो जनरेट सिस्टम चलाता है। लाइट बंद होने पर यही सिस्टम करीब 1 मिनट बाद शुरू हो जाता है। इससे लिफ्ट सबसे नजदीक वाले फ्लोर तक पहुंच जाती है और गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। इसमें करीब 3 मिनट का समय लगता है। ऐसी स्थिति में बिना घबराए थोड़ा इंतजार करें। अगर फिर भी गेट नहीं खुलते हैं तो अलार्म, कॉल या इमरजेंसी बटन को ही दबाएं। गेट अंदर से खोलने का प्रयास न करें। लिफ्ट में लगे फोन बटन का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्फॉर्म कर दें, जिससे वो कोई बाहरी मदद मंगा सके। यदि अलार्म बटन या इमरजेंसी कॉल बटन काम न करे तो इसके बाद फोन से अपने करीबियों को फंसने की सूचना दें। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप लिफ्ट के अंदर शांति का माहौल बनाए रखें और अपने दिमाग को भी शांत रखें। घबराकर शोर न मचाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। इसके अलावा आपके साथ फंसे लोगों में भी डर बढ़ेगा। ये सामान्य सी लगने वाली बात तब एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है, जब ऐसी किसी स्थिति के लिए हम तैयार नहीं रहते और न ही हमें ऐसी घटनाओं से बचाव के तरीकों की जानकारी होती है, जो कि बहुत ही सामान्य से और आसान होते हैं। हमारी लापरवाही और अनदेखी की वजह से हमें कभी कभी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। बता दें, लिफ्ट के अंदर कभी भी हमें सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे और साथ में मौजूद साथियों की जान के लिए खतरा भी बन सकता है। इसके धुएं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और अगर आप पहले से ही क्षमता से ज्यादा लोग हों तो लिफ्ट के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे हों तो कभी भी उसे हाथ डालकर रोकना नहीं चाहिए। कई बार ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यही नहीं, जोर जोर से कूदना नहीं चाहिए। बटन को बार बार दबाना नहीं चाहिए। इस मामले में बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। आपकी छोटी छोटी सावधानियां आपको एक बड़ी दुर्घटना से बचा सकती हैं।